हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अब हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी में क्या बोला है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर्क्स फ्रॉम ए वेल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमने प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, इसमें कुछ 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स होता है उसे टोटल आउटकम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं आ जाती हैं। तो हम इसमें कार्ड्स निकालेंगे। अगर हमें कार्ड्स के लिए एस के लिए एस निकालना हो तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्लेइंग कार्ड्स में 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं आपको पता भी होगा शायद। एक तो उसमें हार्ट्स का होता है, एक डायमंड का कार्ड्स, एक नहीं होते हैं, ये 13 होते हैं। मतलब 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के, 13 स्पेड्स के और 13 होते हैं हमारे क्लब के। ये अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं और उसमें एक तो ए बना रहता है जिसे ही एस कार्ड बोलते हैं। ये अलग से तरह का ए बना रहता है, अलग अलग कलर का। उसके अलावा इसमें 4 फेस कार्ड्स होते हैं। एक एक क्वीन होता है, एक किंग होता है, एक जोकर होता है और बाकी 2 से 10 तक सारे अलग अलग कार्ड्स होते हैं। सेम इसमें डायमंड में भी होता है, सेम स्पेड में भी होता है और सेम क्लब में भी होता है। तो हमें तो एस कार्ड बताने हैं, यानी कि एस कार्ड तो सब में, हर्ट में भी एक ही होगा और डायमंड में भी एक होगा, स्पेड में भी एक होगा और क्लब में भी एक होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एस निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 4 तो ये इसलिए लिया क्योंकि 4 था, मल्टीप्लाई 1, एक एक कार्ड है सब में। तो हमारे पास एस के नंबर कितने आए, टोटल 4 आए, सॉरी। और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, कार्ड्स इज इक्वल टू 52 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स कितनी हो जाएगी, टोटल जो पॉसिबिलिटी एस है अपॉन टोटल कार्ड्स। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए कितनी है, ए यानी कि 4 है और कार्ड्स कितने हैं 52, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम्स कटा और 52 कितने टाइम्स कटा, 13 टाइम्स। तो 1/13 हमारा क्या आ गया, आंसर आया। आई होप को आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में दिया है, ये हमारे पास कुछ एप्पल्स दिए हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल एप्पल गिनेंगे कितने हैं, उससे डिवाइड करेंगे। उससे उससे पहले हमें कितने एप्पल, कौन से एप्पल देखने होंगे, रेड एप्पल्स। तो रेड एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, उसे तो हम ऊपर रखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 एप्पल्स हैं हमारे पास जो रेड कलर के हैं। तो और टोटल एप्पल कितने हैं हमारे पास, गिनिए आप इन्हें। टोटल एप्पल है हमारे पास, ये ए है हमारा। टोटल एप्पल हमारे पास कितने हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जितने टोटल है 7 और जितने हमारे पास रेड है 4। तो ये हमारे कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, हमारे पास हुई 4/7। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 1 से 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन अ बॉक्स। मतलब अगर हम अलग अलग स्लिप बनाकर उन पर एक पर 2 ऐसे लिख दे, तो हम ऐसे करते करते 10 डिजिट तक चले जाएं तो ऐसे 10 स्लिप बन जाएगी, 10 स्लिप्स बन जाएगी। तो 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, और उसे हम किसी बॉक्स में डाल दें और फिर उसे हम चूज करें। लुकिंग एट इट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए नंबर 6, एक 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 6 स्लिप्स हैं
तो हमारे पास अगर हम 6 के एक स्लिप निकालें तो ऐसी प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ एक ही होगी, एक बार ही तो 6 आएगा। और टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल स्लिप्स कितनी है हमारे पास, टोटल स्लिप्स तो 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 कितनी हो जाएगी, P6 इज इक्वल टू कितना, जो टोटल नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 है, और जो टोटल स्लिप्स हैं कितनी है 10, तो अब 1/10 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से कम आने के लिए स्लिप्स के जो नंबर्स हैं वे निकालने होंगे, और हमें पता चल गया कि टोटल स्लिप्स तो 10 है, तो यानी 10 से डिवाइड करते रहेंगे। अब लेस देन 6 से स्लिप कितनी है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, और 6 भी तो होगी। तो छः नंबर कैसे हैं हमारे पास, लेस देन 6 हैं। तो लेस देन 6 हैं तो हमारे पास P6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 6/10, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 3/5। हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 नंबर्स आने के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। ग्रेटर देन 6 होने के लिए नंबर कौन कौन से हैं, 7, 8, 9 और 10, कितने नंबर्स हैं, 4। तो हमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो नंबर्स हमें अब निकालने हैं वे कितने हैं, 4, और हमारे पास टोटल नंबर्स टोटल स्लिप्स कितने हैं, 10। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 10 कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अगर हम 6 से अधिक निकाले तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, गेटिंग अ डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है कि 1 और 10 को छोड़कर, ये तो इसमें तो 2 नंबर आ गए जी, 1s और 10s, यानी कि इससे अलग जो बाकी के 9 नंबर्स बचे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, टोटल 9, और इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 10, और 1 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, ये 9 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे, और जितने हमारे पास नंबर्स हैं 10 नंबर्स हैं उसे हम नीचे रखेंगे। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इफ़ वी हैव ए स्पिनिंग व्हील विद द 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। हमारे पास एक व्हील है जो 3 कलर तो उसके कितने रंगे, ग्रीन से रंगे हुए हैं, ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन, और 2 कलर कैसे हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, ये हमारा रेड कलर से रंग गया और ये हमारा ब्लू कलर से रंग गया। तो विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, हमें बताना है कि ग्रीन सेक्टर लाने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ग्रीन सेक्टर के लिए हम पहले ये देखेंगे कि कितने सेक्टर में ग्रीन है। तो ऐसा तो सेक्टर के कितने हैं, 3 सेक्टर हैं ऐसे तो और टोटल सेक्टर कितने हैं हमारे पास, टोटल सेक्टर है हमारे पास 3 और ये 2 5, हमारे पास 5 सेक्टर हैं टोटल। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने हमारे पास हमें निकालने थे ग्रीन सेक्टर उसे ऊपर रखते हैं, और जितने सेक्टर हमारे पास टोटल है उसे नीचे रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकल गई 3/5। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉन ब्लू कलर। नॉन ब्लू कलर क्या होगा, जो ब्लू नहीं है, ब्लू पार्ट क्या है हमारा, सिर्फ बी है। ये जो बी पार्ट है हमारे पास एक पार्ट ऐसा है जो ब्लू कलर का है, तो हम ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सॉरी, अगर इसके 2 तरीके हैं, अगर हम ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी निकालें उसे 1 में से घटा दे तब भी निकल जाएगा। हम दूसरा ही तरीका रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब वो थोड़ा फिर आपके हिसाब से थोड़ा बड़े सिलेबस में पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लू पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ब्लू पार्ट को छोड़कर हमारे पास कितने सेक्टर बचे, टोटल सेक्टर कितने हैं हमारे पास, टोटल सेक्टर
ऑफ नॉन ब्लू कलर कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4, ये तो मैंने छोड़ दिया 4। और टोटल सेक्टर कितने हैं हमारे पास? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? जो उनसे हमें निकालने थे नॉन ब्लू कलर के, उसे ऊपर रखेंगे, और जो उनसे हमें नहीं निकालने हैं, जो मतलब टोटल सेक्टर्स हैं, वे हम नीचे रखेंगे। तो 4/5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डाई इज थ्रोन। जब हम किसी डाई को थ्रोन कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग ए प्राइम नंबर, कि वो एक प्राइम नंबर आए। गेटिंग नोन अ प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर ना आए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकाला था मैंने। अगर हम प्राइम नंबर निकाले तो ऐसे नंबर डाइस में कितने होते हैं? 2, 3 और कितने होते हैं? 5, ये वाले हो गए। और टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने हैं? 6, 1 2 3 4 6। तो और ये टोटल नंबर कितने आए? ये 3 आए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गेटिंग प्राइम नंबर्स की? जो नंबर हमें निकालने हैं, यानी प्राइम नंबर निकालने हैं, उसे ऊपर रखेंगे और नीचे किसे रखेंगे? टोटल नंबर को रखेंगे। डाइस में कितने हैं टोटल नंबर? 6। अब इसे हम 3 से काट लेंगे 1 टाइम्स, और ये अपन 2 टाइम्स कट गया। गेटिंग नोन आ प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर कैसे हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, जो कटते हो नंबर। ऐसा नंबर क्या है? 1, 4 और 6, 3 नंबर ही हैं, ऐसे हैं। तो हमारी इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 नंबर है। और टोटल नंबर कितने हैं? 6, जो पूरे डाइस में होते हैं। ये भी कट जाएगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। ऐसा नंबर बताओ जो ग्रेटर देन हो 5 में, डाइस में। ओनली 6 ऐसा नंबर होता है। ओनली 6, केवल एक ही तो ऐसा नंबर है जो 6 ग्रेटर देन होता है 5 से। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ 6 ग्रेटर देन 6, के कितने नंबर है? ओनली 1। तो हम कहेंगे कि 1 है। और टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं? टोटल डाइस में नंबर्स कितने होते हैं? 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जो हमारे पास नंबर हमें निकालना था वो 1 ऊपर रखेंगे, और जो टोटल डाइस में नंबर है वो हम नीचे रखेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर डी। ए नंबर इज नॉट गेटिंग मोर देन 5। ऐसा नंबर जो मोर देन 5 से अधिक नहीं है, मतलब 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसा नंबर तो क्या है? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये पूरा का पूरा। बस उसे हमने इसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा है, तो हम सेम मेथड यहाँ फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं ऐसे जो लेस देन 5 से हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर कितने हो गए? 5 हो गए। और जो डाइस में टोटल नंबर्स के होते हैं वे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डाइस वे कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जो हमें नंबर लाने थे 5, और जो हमारे पास टोटल है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 5/6। आई होप कि आपको ये सब पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।